शंकर जी ने दर्शन किया और वहाँ से चले हैं सुमिरत राम नाम को कैलाशी वासी वाला। भगवान राम के नाम का स्मरण करते हुए शंकर जी कैलाश की ओर चल दिए। विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्या निशाचरः। फिर विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। मारीच सुबाहु आदि का वधिक सुबाहु को मरीचि को तो एक बाण ऐसा मारा था कि सतजोजन का सागर पारा। बिना फण का राम जी ने ऐसा बाण मारा कि एक बाण में ही समुद्र के उस पार गिरा था। ताड़का आदि का उद्धार किया और जनकपुर से फिर निमंत्रण आ गया था। भगवान राम जनकपुर गए। सीता स्वयंवर हो रहा था। सीता स्वयंवर में राम जी ने हिस्सा लिया लक्ष्मण जी के साथ, गुरुदेव विश्वामित्र के साथ। और यो लोक वीर समितौ धनुरैषमुग्रम सीता स्वयंवर गृहे तृषतोपनीतम। जनकपुर पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले एक जंगल में एक शिला पड़ी थी गौतम नारी की। गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था तो पत्थर बन गई थी। आज राम जी के चरण धूलि से आज गौतम नारी की पत्नी अहिल्या अपने पति के धाम को जा पहुंची। जनकपुर पहुंचे महाराज तो शिव जी का धनुष था। बड़े बड़े राजा आए थे उठाने के, लेकिन उठा नहीं पा रहे थे। कोई भी राजा नहीं उठा पा रहा था धनुष को। लेकिन जब राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया तो सारे राजा हावी हो गए। पकड़ो इसको, पकड़ो, मारो, सीता हमारी है। सब भोंकने लग गए। देखिए, एक बार विदेश से कुत्ता आया था। भारत में विदेश से कुत्ता आया था हवाई जहाज में बैठ करके। तो जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो हमारे देश के भी कुत्ते गए मिलने के लिए कि चलिए मिलाते हैं। अब भाई कुत्ते कुत्ते होते हैं। पहुंच गए मिलने के लिए तो आप उतरे एरोप्लेन से, दरवाजा खुला, सीढ़ी नीचे गिरी। विदेश से आया भाई, अमेरिका से आया है कुत्ता। सारे कुत्ते खड़े हैं। आइए श्रीमान, स्वागत है आपका भारत में। अब सारे कुत्तों में से एक कुत्ते जो भारत के थे, हमारे देश का एक कुत्ता बोला कि एक बात बताइए, आपका आना कैसे हुआ यहाँ? क्या बात है, ठीक ठाक है सब वहाँ विदेश में? तो जो विदेश से आया था बोला नहीं नहीं बढ़िया है, अब विदेश तो विदेश होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या वहाँ से आप यहाँ आए हैं तो क्या बात है, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी क्या वहाँ पर जो आप यहाँ भारत आ गए हैं? वो बोला नहीं नहीं भोजन पानी की भी व्यवस्था बढ़िया थी। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? वहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं रहा होगा? बोले नहीं नहीं वातावरण भी शुद्ध रहा है, और बेड में सोते हैं, डल्लप के गद्दे में, दूध पीते हैं, ब्रेड खाते हैं, अंडा खाते हैं, सब बताया उस कुत्ते ने। बड़ी व्यवस्थाएं हैं अमेरिका में। तो जो यहाँ का जो सीनियर था तो बोला फिर आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? अच्छा तो आप ये बताइए कितने दिन का टारगेट लेकर यहाँ आए हैं घूमने के लिए? बोले कितने दिन के, आप यहीं रहेंगे? अब यहीं रहने के लिए आए हैं? तो बोले कुछ तो परेशानी रही होगी, समस्या रही होगी जिस कारण से आप वहाँ से यहाँ आए हैं। बोले और कोई समस्या नहीं थी, बस एक ही समस्या थी कि वहाँ भौंकने की आज़ादी नहीं है। जितनी आज़ादी भारत देश में कुत्तों के भौंकने की आज़ादी है,
उतनी आज़ादी वहाँ नहीं है। वहाँ भोग दे तो म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं गाड़ी भर करके। बस यही हाल रहा राम जी की शादी में। जब राम जी ने धनुष जब तक नहीं तोड़ा तब तक राजा तोड़ रहे थे, और राम जी ने जैसे धनुष को तोड़ा तो सारे राजा भौं भौं करने लगे, बोलिए हम मार देंगे इसको, सीता हमारी है, हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन एक घटना और घटी। जब ये चिल्ला रहे थे, आवाजें कर रहे थे, उसी बीच परशुराम जी का आगमन हो गया। परशुराम को जैसे देखा तो जो जहां था वहीं चुपचाप, जो खड़ा था खड़ा रह गया, बैठा था तो बैठा रह गया। और महाराज परशुराम जी तो परसा वर्षा लिए एकदम अंदर आ गए थे और प्रणाम करने लगे। महाराज मैं प्रणाम करता हूं। और परशुराम जी इसको बोल दे कि चल पीछे खड़ा हो जा। हिम्मत थी किसी की कुछ बोल दे। महाराज राम जी ने धनुष का खंडन किया। अब देखिए परशुराम जी पूछ रहे हैं कि भैया धनुष किसने तोड़ा है, लेकिन कोई बता नहीं रहा किसने तोड़ा है। बस राम जी कह रहे होई है को ये गदास तुम्हारा। फिर पूछे, बोले धनुष तोड़ा किसने, आखिरकार बताओ तो सही। देखिए पहले एक कहानी थी जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, तो एक कहानी अध्यापक सुनाया करते थे स्कूल में बच्चों को हंसाने के लिए, कि एक स्कूल में एक कोई कलेक्टर साहब आए बच्चों की परीक्षा लेने के लिए कि बच्चे कितने होशियार हैं। प्राइमरी के बच्चे थे, छोटे छोटे। आ गए स्कूल के अंदर, घुस आए, सब बच्चों को बैठाया और जो मास्टर थे उनको बाहर कर दिया। अब बोले एक बार बताओ बच्चों की राम जी का धनुष किसने तोड़ा था। अब सब बच्चे एकदम भड़बड़ा गए, क्या पता है किसने तोड़ा था। जो राम जी ने धनुष, शंकर जी का धनुष था सीता स्वयंवर में, उसको किसने तोड़ा था। अब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखें, पता नहीं किसने तोड़ा था यार। अब एक से पूछा, हाँ भाई तुम बताओ किसने तोड़ा था। तो बोले साहब मैं तो था नहीं उस समय जब टूटा होगा, मैं तो घर में था, उस दिन स्कूल भी नहीं आया था। अब क्या बताएं किसने तोड़ा था धनुष। फिर किसी बच्चे से पूछा कि तुम बताओ बेटा किसने तोड़ा था धनुष शंकर जी का। बोला मास्टर साहब मैं भी उस दिन स्कूल नहीं आया था। मास्टर साहब को कलेक्टर साहब को आ गया गुस्सा, बोले यही पढ़ाते हैं। तो अध्यापक के पास पहुंचे, बोले आप यही पढ़ाते हो कि इनको पता नहीं कि धनुष किसने तोड़ा था। तो अध्यापक ने कहा देखिए गलती हो गई बच्चों से, कहीं रखा होगा तोड़ दिया होगा, देखिए कुछ ले दे के बात बना लेते हैं। अब क्या बताएं बच्चे हैं, तोड़ दिया होगा किसी ने। तो बोले तुमको भी नहीं पता, इसका मतलब आपको भी नहीं पता कि धनुष किसने तोड़ा था। तो अब देखिए मास्टर साहब भी अच्छे थे, वो भी बोल गए कि देखिए बच्चे हैं, तोड़ दिया होगा, कहीं रखा होगा, बनवा देंगे, नहीं होगा तो कुछ पैसे वैसे ले दे लेंगे। यही पूछ रहे हैं परशुराम जी के धनुष किसने तोड़ा। लेकिन लक्ष्मण जी बोल पड़े, बोले महाराज इस तरह की तो धनुइयां तो हमने कई तोड़ी हैं बचपन में, और फिर जो धनुष राम जी ने तोड़ा इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपत हु न दोषु, राम जी के छूने मात्र से टूट गया है। क्योंकि राम जी ने जब उठाया ना तो अपने आप खिंच गया हाथ में। फिर परशुराम का संदेह दूर किया भगवान राम ने, नारायण का दर्शन कराया। और परशुराम राम सब एक ही हैं, अलग अलग रूप में थे लेकिन हैं दोनों ब्रह्म।